और साथियों, कैसे हैं आप? जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि मदन किताब पढ़ रहा है और पेमिन पीछे से उसको बैठकर देख रही है और कुछ समझने की कोशिश कर रही है। मदन को देखकर पेमिन को भी पढ़ने की इच्छा हो रही है। पाठ 4 में हम पढ़ाई लिखाई के बारे में चर्चा करेंगे और कुछ नए शब्द भी सीखेंगे। प अक्षर से, अढ़ अक्षर से, छोटी ई की मात्रा से और ल से कुछ नए शब्द पढ़ना सीखते हैं। प से पता, पपीता, नाप। अढ़ से रीढ़, आढ़त, बाढ़। छोटी ई से दिन, मालिक, मितानिन। ल से लता, पालना, पीपल। आइए अब हम कुछ वाक्यों को भी पढ़ना सीखते हैं। मदन पढ़ाई लिखाई करता। पेमिन ने मदन की पढ़ाई लिखाई देखी। पढ़ने की ललक आई। मदन ने पेमिन की मदद की। पेमिन ने दिन दिन पढ़ाई लिखाई की। पेमिन ने खत लिखा। मदन ने खत पढ़ा। मदन का मन खिला। आइए अब हम जोड़कर गिनती सीखते हैं। यह जोड़ का निशान है और यह बराबर का निशान है। अगर हम दो संख्या को जोड़ेंगे तो वो कितनी संख्या के बराबर होगी, आज हम सीखेंगे। अगर 10 में 1 को जोड़ दिया जाए तो बराबर होता है 11। 10 में 2 को जोड़ दें तो बराबर होता है 12। 10 में 3 को जोड़ें तो बराबर होता है 13 और 10 में अगर 4 को जोड़ें तो बराबर होगा 14। 10 में 5 को जोड़ें तो बराबर होगा 15। 10 में अगर 6 को जोड़ दें तो कितना होगा? बराबर होगा 16। 10 में 7 को जोड़कर देखें तो बराबर होगा 17 और अगर 10 में 8 को जोड़ें तो बराबर होगा 18। 10 में 9 को जोड़ें तो बराबर होगा 19 और 10 में 10 जोड़ दें तो बराबर होता है 20। आइए अब हम इसे क्रमवार पढ़ने की कोशिश करते हैं। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब हम अंकों को जोड़ना सीखते हैं। अगर हम 4 की संख्या में 3 को जोड़ दें तो बराबर होता है 7। अगर हम 6 की संख्या में 5 को जोड़ दें तो बराबर होता है 11। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर हम दो संख्याओं को ऊपर नीचे लिखें और बीच में जोड़ का चिन्ह लगा दें तो 4 और 3 को जोड़ने से बराबर होता है 7। 6 और 5 को जोड़ेंगे तो बराबर होगा 11। आइए अब हम अभ्यास की ओर चलते हैं। पहले प्रश्न में अक्षरों को पहचान कर मिलाएं। ये प है, आपने पहचान लिया होगा। अढ़ और ये ल है। दूसरे प्रश्न में शब्दों को पहचान कर मिलाना है। ये पता, फिर पपीता, ये पीढ़ा लिखा हुआ है। रीढ़ और पालना। प्रश्न 3 में कुछ अक्षर और छोटी ई की मात्रा के साथ भी कुछ अक्षर दिख रहे हैं। आइए इन्हें पढ़ लेते हैं। प, अढ़, ल, पी, ढ़ी, ली।
देखिए, ये कुछ शब्द लिखे हैं, इनको भी हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। पना, परती, काढ़ा, आढ़त। कढ़ाई, लिखना, मिलन, पालना। ये कुछ वाक्य हैं, हम इन्हें भी पढ़ने की कोशिश करते हैं। मितान ने खत लिखा, मितानिन ने खत पढ़ा। प्रश्न 4 में हमें अक्षरों को लिखने का अभ्यास करना है। प, ढ, पी, ली, मी। अब ये शब्द हैं, इनको भी हम लिखने का अभ्यास करेंगे। पढ़ाई, काढ़ा, लिखाई, पिता, दिन। ये एक छोटे से वाक्य हैं, इनको भी दी हुई जगह में लिखने का अभ्यास करें। मितान ने खत लिखा, मितानिन ने खत पढ़ा। प्रश्न 5 में कुछ चित्र दिए हुए हैं, आपको चित्र पहचान कर नीचे दी हुई जगह में उनका नाम लिखना है। ये किसका चित्र दिख रहा है? घर। अच्छा, देखिए तो पेड़ में कौन से फल लटके हुए हैं? पपीता। और ये कमल। प्रश्न 6 में छोटी की मात्रा लगाकर आपको इस चक्र में से अक्षरों से कुछ नए शब्द बनाने हैं, जैसे दिन। चलिए, एक मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये छोटी की मात्रा और ये द अक्षर और ल, तो कौन सा शब्द बना? दिल। इसी तरह आपको छोटी की मात्रा और अक्षरों का मिलान करके नए शब्द बनाने हैं। प्रश्न 7 में आपको देखकर नीचे दी हुई जगह में गिनती को लिखने का अभ्यास करना है। 11, 12। इसी तरह आप सारी जगहों में ऊपर से देख देख कर गिनती लिख सकते हैं। प्रश्न 8, यहाँ पर कुछ खाली जगह दिख रही है। अब हमको उस खाली जगह में क्रम अनुसार गिनती लिखनी है। तो बताइए, 11 के बाद क्या आता है? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। आशा है आपने सही क्रम में गिनती लिखी होगी। प्रश्न 9 में आपको कुछ संख्या दिखाई दे रही है। इन संख्या को आपको जोड़ना है और सही उत्तर लिखना है। अगर 5 में 4 को जोड़ेंगे तो बराबर होगा 9, और अगर 2 में 2 को जोड़ दें तो बराबर होगा 4। ये आपको करना है, इसका उत्तर आपको बताना है।